So this is the question number 24 from 2023 midterm English paper, and this question comes under the topic strings in Python. So in this particular question you need to write a Python program जो क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है किस वेरिएबल के अंदर, my underscore str। तो इनपुट क्या है आपका, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और क्या करना है आपको, वंस जो आपने इनपुट ले ली स्ट्रिंग, क्या करना है उसके ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स को क्या करना है आपको डिस्प्ले कराना है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपकी प्रोग्रामिंग है तो क्या करना है आपको, पहले p प्रिंट कराना है, फिर o, फिर R, फिर M, फिर I, फिर G। ठीक है, तो दिस शुड बी योर आउटपुट। जैसे आपको इवन दे भी रखा है कि ये क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट होना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है आपको, पहले स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। क्या लेना है आपको, माई अंडरस्कोर str। सिंपली क्या लेना है आपको, इनपुट लेना है। इनपुट में आप बोल दीजिए यूजर से प्रॉम्प्ट में एंटर द स्ट्रिंग। वंस यू हैव द स्ट्रिंग, क्या करना है आपको, डिस्प्ले कराना है ये ऑल्टरनेट कैरेक्टर। तो वन ऑप्शन इज, क्या करो आप स्लाइसिंग की हेल्प से कर दीजिए। क्या करिए, माई अंडरस्कोर str, आपको क्या चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, कहां से कहां तक जाना है आपको, एंड तक जाना है। और इंडेक्स क्या होना चाहिए उसका, स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। अगर आप ये रन करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। नाउ देयर इज अल्टरनेटिव टू डू इट। फॉर एग्जांपल आपने अगर फिर से इनपुट ले लिया, ठीक है, आप क्या करिए, आप उसको इनपुट लेने के बाद, ठीक है, क्या कीजिए, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, लेंथ ऑफ माई अंडरस्कोर str। ओके, वंस यू हैव द लेंथ, क्या करना है सिंपली आप फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहां से कहां तक जाएंगे आप, 0 से लेकर जहां तक इसकी लेंथ है। और इंडेक्स वैल्यू क्या रखोगे आप, इसकी स्टेप वैल्यू क्या रखोगे 2। ओके, वंस वी हैव द स्टेप वैल्यू 2, क्या करना है आपको, सिंपली प्रिंट कराते जाइए। ठीक है, माई अंडरस्कोर str की वैल्यू आई। ठीक है, इसके क्या करना है प्लस साथ में क्या करना है आपको, एंड ऑपरेटर यानी एंड पैरामीटर है जो क्या कर दीजिए, उसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, सप्रेस कर दीजिए, सो दैट जो आपका आउटपुट है वो क्या आएगा, सिंगल लाइन के अंदर आए। ओके, so there could be a multi another ways to do it is, but let's try to execute these two ways first and then we will see क्या और possible options आपके बन सकते हैं। ओके, तो सिंपली करना क्या है आपको, पहले यूजर से इनपुट ले लीजिए माई str। इसमें यूजर से बोल दीजिए क्या चाहिए आपको, उसका इनपुट चाहिए। यूजर से बोल दीजिए एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये एंटर सेंटेंस जो भी आप लिखना चाहो प्रॉम्प्ट में आप लिख सकते हो। तो सिंपली करना क्या है आपको, स्लाइसिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, इसको ऑल्टरनेट कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको, 0 से स्टार्ट करके, और इंडेक्स वैल्यू क्या देनी है आपको, सॉरी स्टेप वैल्यू क्या देनी है आपको 2। ओके, इफ यू रन दिस वन, लेट्स से आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का PORMIG। ओके, नाउ लेट्स सी रन दिस वन एंड ट्राई टू सी कि अगर हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिंपली क्या करा मैंने, प्रोग्रामिंग, आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, एग्जैक्ट आउटपुट आ गया। नाउ देयर इज अनदर वे टू डू इट। फर्स्ट वन इज ये हो गया आपका। दूसरा क्या कर सकते हो आप, सिंपली इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, लेंथ फंक्शन से बाय अंडरस्कोर str। ओके, जो भी आपकी स्ट्रिंग का नाम है उसको क्या कर लिया आपने, लिख लिया। सिंपली क्या करोगे आप, फॉर आई इन रेंज, क्या से स्टार्ट करोगे आप, 0 से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे, L तक, और स्टेप वैल्यू क्या लोगे आप, 2 लोगे। सिंपली क्या करना क्या है आपको, प्रिंट जो आपकी स्ट्रिंग है माई अंडरस्कोर str, उसकी कहां से वाली स्टार्ट करनी है आपको, आई से स्टार्ट कर दीजिए। और क्या कर दीजिए साथ में एंड पैरामीटर को क्या कर दीजिए आप, कंप्रेस कर दीजिए। ओके, इफ यू रन दिस वन यू विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, तो सेव कर दीजिए फाइल को और दोबारा रन कीजिए अगर आप, तो यू विल सी कि आउटपुट क्या है आपका, सिमिलर आया है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोग्रामिंग का स्पेशली स्ट्रिंग के ऊपर तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। Moreover, if you have ample amount of time, I suggest you should execute these kind of problems on your IDE as well, so that while writing these kind of problems in your paper, you have more confidence. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.